रोज़े क़यामत पे यकीन रखना एक मुसलमान के ईमान की निशानी है। एक मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर वो रोज़े क़यामत पे यकीन ना रखे। अगर कोई शख्स जज़ा और सज़ा के दिन पर ईमान नहीं रखता तो वो हमेशा गुनाहों में ही मुब्तला रहता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं आखिरत में अपने अमाल का जवाबदेह नहीं हूँ, तो जितने चाहे गुनाह करूँ। जो लोग रोज़े क़यामत पे ईमान नहीं रखते, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की कुछ सिफ़ात बयान फरमाई हैं। पहली सिफत, क़यामत का इनकार करने वाला यतीमों को धक्के देता है, यानी उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करता, यतीमों को उनका हक नहीं देता। बाप ना होने की वजह से यतीम माशरे का सबसे कमज़ोर फ़र्द होता है, तो यतीम के साथ हुस्न सलूक वही करेगा जिसका ईमान हो कि इसके बदले मुझे क़यामत वाले दिन अच्छी जज़ा मिलेगी। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1918 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इन दोनों की तरह होंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा किया। इसी तरह सूरह निसा में आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक ने फरमाया, जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोज़ख में डाले जाएंगे। दूसरी सिफत, ऐसे लोग मस्कीनों और गरीबों को खाना नहीं खिलाते और ना ही दूसरों को इस बात की तरगीब देते हैं कि लोगों को खाना खिलाएं। दुनिया में बहुत भूख है। अगर अल्लाह पाक ने आपको इस नेमत से नवाजा है तो जितना भी शुक्र करें कम है, और इस तरह शुक्र अदा करें कि भूखों, मस्कीनों और गरीबों को खाना खिलाएं, चाहे वो भूखा, गरीब और मस्कीन मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबको खाना खिलाएं। ज़रा सोचिए, भूख ही वजह है जिससे लोगों का ईमान कमज़ोर होता है और जराइम में इजाफा होता है। भूख की खातिर लोग चोरी, डकैती, कत्ल जैसे जराइम करते हैं। और याद रखें, अल्लाह की राह में खर्च करने से आपके माल में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि इंशाअल्लाह इजाफा ही होगा। तीसरी सिफत मुनकर क़यामत वालों की ये है, नमाज से गाफिल होते हैं। वो लोग नमाज कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, या नमाज को ताख़ीर करके पढ़ते हैं, सुस्ती दिखाते हैं, बोझ समझकर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। और ये सिफत मुनाफिकों की भी है। ऐसे लोग नमूदो नुमाइश और रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। चौथी सिफत मुनकर आखिरत की ये है कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी घरेलू चीज़ें दूसरों को नहीं देते। जैसे अगर कोई आपसे नमक, चीनी, पानी या कोई भी घरेलू चीज़ मांगे तो ये लोग साफ मना कर देते हैं, यानी ये लोग बखील और कंजूस होते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुनकर क़यामत की सिफात का जिक्र सूरह माऊन में फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उसको नहीं देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यही वो है जो यतीम को धक्के देता है। वला युहिज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और मस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए अफसोस और वेल नामी जहन्नुम की जगह है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम यरअून, जो रियाकारी करते हैं। व यमनऊन अलमाउन, और बरतने की चीज़ें रोकते हैं। सूरह माऊन से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों को साथ लेके चलना है। यतीम, गरीब, मस्कीन, मोहताज, रिश्तेदार, पड़ोसियों, इन सब के हकूक अदा करने हैं, और साथ साथ अल्लाह के हकूक जैसे कि नमाज, उसमें गफलत नहीं बरतनी है और नमाज को अपने मुकर्ररा वक्त में पढ़ना है, और लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह की इबादत नहीं करनी है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम अपने अमाल के अल्लाह को जवाब दे हैं आखिरत में, चाहे वो अच्छे अमाल हो या बुरे, और उसी हिसाब से हमें जज़ा और सज़ा मिलेगी। दोस्तों, आज आपने सूरह माऊन की मुख्तसर सी तफसीर जान ली। अल्लाह पाक हमें इसकी तालीमात पे अमल करने वाला बनाए। आमीन।